अपने ही देश से गद्दारी करने के लिए नेहा सिंह राठौड़ को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। नेहा सिंह राठौड़ किसी आतंकवादी से कम नहीं है। अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? अगर हम आपसे पूछें कि हमारे भारत देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो यकीनन आपका जवाब होगा पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होंगे जो चीन का नाम लेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हकीकत बिल्कुल इससे उलट है। जी हाँ, ये बात 100% सही है कि पाकिस्तान और चीन ये दोनों ही देश भारत से बेपनाह नफरत करते हैं, लेकिन इनसे भी बड़े दुश्मन और भी हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने ही देश में बैठे कुछ तथाकथित सेक्युलर और वामपंथी किस्म की सोच के लोग हैं, जो भारत को अंदर से ही कमजोर करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इस किस्म के लोग हमारे दुश्मन देशों से तो सहानुभूति रखते हैं, लेकिन अपने ही देश और देशवासियों के लिए नफरत। ये कोई मौका नहीं छोड़ते दुश्मन देशों का सपोर्ट करने में। हमारा देश भारत अगर सैकड़ों सालों तक विदेशी हुकूमतों का गुलाम रहा, तो इन्हीं जैसे जयचंद टाइप के कुछ लोगों की वजह से। ये हमारे देश को अंदर से ही खोखला कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि खतरा महसूस होते ही ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला राग गाने लगते हैं। चलिए आपको आज एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बताते हैं, जिनकी हरकतों की वजह से आज पूरी दुनिया हमारे देश को शक की नजरों से देख रही है। नेहा सिंह राठौड़ कहने को लोक गायिका है, लेकिन इनका एजेंडा एक है, कुछ भी करके कंट्रोवर्सी पैदा करना। अभी तक तो ये सिर्फ मोदी विरोध में चर्चा में बनी रहती थी, लेकिन अब 2 कदम आगे निकलते हुए ये भारत विरोध पर उतर आई है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल आपको मालूम ही होगा कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह से धर्म पूछकर लोगों का कत्लेआम किया, उससे पूरा देश गुस्से में। हर कोई अपना गुस्सा जाहिर करते हुए भारत सरकार से इंसाफ की मांग कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस बर्बर आतंकी घटना को लेकर भारत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ तथाकथित लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ लगातार इस हमले को लेकर भारत सरकार पर ही निशाना साध रही हैं। उन्होंने हमले वाले दिन से ही अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसे लेकर ट्वीट करना शुरू किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस हमले को सरकार का प्रोपेगेंडा भी बताया। अपने वीडियो में नेहा सिंह ने कहा कि इस हमले का इस्तेमाल भारत सरकार बिहार के चुनाव में करेगी और जनता के वोट हासिल करके वहां अपनी सरकार बनाएगी। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा, और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपो पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे, और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। खैर, उनका ये वीडियो पोस्ट होते ही वायरल हो गया। वायरल होते ही पाकिस्तान के सियासतदानों ने भी इसे भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला ले लिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सियासी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वीडियो को रीशेयर किया। रीशेयर करते वक्त उर्दू जबान में लिखा गया कि इस भारतीय लड़की ने पहलगाम हमले के पीछे की सच्चाई और कारणों का खुलासा करते हुए कहा कि मोदी सरकार हमले का फायदा बिहार चुनाव में वोट के लिए उठाएगी। खैर, नेहा सिंह राठौड़ जो इतने दिनों से सन्नाटे में मौत से जिंदगी जी रही थी, लेकिन इस हमले के बाद इस मुश्किल दौर में जब लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्लान बनाया जा रहा है, ऐसे समय में नेहा सिंह राठौड़ अपने अंदर के कॉमरेड को चमकाने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये नहीं माना जाए कि नेहा सिंह राठौड़ किसी आतंकवादी से कम नहीं है? नेहा सिंह राठौड़ ठीक वही कर रही है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चाहती है, लेकिन किया भी क्या जा सकता है? हमारा संविधान ही ऐसे लोगों के बिना किसी कानून कार्रवाई का सामना किए पाकिस्तान दुष्प्रचार के लिए काम करने की इजाजत देता है। बहरहाल, इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। संविधान ने भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक दायरा सेट किया हुआ है, और नेहा सिंह राठौड़ उस दायरे के बाहर चली गई है। लिहाजा इतना तो तय है कि इस बार वो बख्शी नहीं जाएंगे।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर के आधार पर नेहा सिंह पर धर्म, जाति, जन्म, स्थान, निवास, भाषा या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, सद्भाव के विरुद्ध हानिकारक कार्य करने, शत्रुता को बढ़ावा देने वाले भड़काऊ कार्य करने, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा न रखने, वर्ग विशेष के बीच वैमनस्य या नफरत उत्पन्न करने के लिए अपील या सलाह देने के अलावा दुश्मनी और घृणा को बढ़ावा देने वाली झूठी जानकारी, अफवाह या भयावह समाचार बनाने, प्रकाशित प्रसारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का उपयोग करने के आरोप में कुल 11 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर नेहा सिंह राठौड़ की तरफ से एक और ट्वीट आया। इस बार उन्होंने लिखा, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे ICICI बैंक अकाउंट में केवल 519 रुपए है, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। लो भाई, अब क्या ही कहा जाए, जब केस लड़ने के पैसे ही नहीं है तो क्यों उल्टे सीधे बयान देने वाली वीडियोस बनाती है मोहतरमा। ऐसे सांपों को पालने से अच्छा है कि इनको पाकिस्तान ही भेज दिया जाए और इनके बदले सीमा हैदर को भारत में ही हमेशा के लिए रख लिया जाए। कम से कम सीमा हैदर डसेंगी तो नहीं। हम अपने दर्शकों से पूछते हैं, आपका क्या कहना है? अपने ही देश से गद्दारी करने के लिए नेहा सिंह राठौड़ को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।